हम काजल के कहे कि काजल हमर बहन सोना के बाला हवा 4 गो हम बेच के 2 लाख रुपया ही भेज दे। कजली कह रही है कि ना दीदी पैसा ना लेते रही। तो हमार बहन बतियाला बिना भीषण के भी मर गई है सर। लेकिन बेटी मेरा रो रो के बोलती थी कि मम्मी अब हम ना बचबो, मम्मी बहुत लेट हो गलो, मम्मी बहुत प्रताड़ित नहीं हमरा कदल दी। और लड़की हमारा बहुत कष्ट में है से हम लड़की से बात किए तो लड़की हमको से ही बोला कि चाचा अब बहुत लेट हो गया, अब हम नहीं जी पाएंगे। जब हम बात करते हैं घर तब हमको यातना ही देता है और कहता है कि तू पैसा मांगो, फांसी का सजा मांगते हैं। जैसे हमारा बेटी को गाला घोट कर मुआया है, अब बुरी तरह से मार पीट कर मुआया है, उसी तरह उसका भी दंड पुलिस के द्वारा मारपीट होना चाहिए। अब फांसी का फंदा तक उसको केस उसकी फुआ ये हमार बहन के रिश्ता खराब करार में सिर्फ ऊपर छोटकी फुआ के आता है, बड़की फुआ के नहीं। उसको देख रहे तो गला घोट के फांसी उसी कुछ नहीं है, फांसी रहेगा हम तो पूरे सब में रहेगा। ये पूरा घेचुआ दबावल है उसका हमार बहन के, और ना गोड़ में पायल है और ना गोड़ में पोरियां है। हमार बहन का जैसा मर्डर किया है उसको या तो प्रशासन मर्डर करे, ना तो अगर हम बच गए तो हम उसको मर्डर कर देंगे। हम जिंदगी में रहे धरती पर कि ना रहे। शादी कहाँ किए थे? हम बहन की शादी इब्राहिमपुर में किए थे। कौन सा थाना पड़ता है? थाना कुटुंबा पड़ता है। एक खबर औरंगाबाद से आ रही है, बहुत बड़ी खबर आ रही है कि एक लड़की की शादी हुई थी 1 साल पहले और 1 साल के बाद उस लड़की की बेरहमी से हत्या कर दी जाती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब जब वो अपने घर में मायके बात करती थी तब उसको प्रताड़ित किया जाता है, और इतना प्रताड़ित किया जाता था कि आप सोच के भी हैरान हो जाते थे, और उसके साथ हैवानियत किया जाता था। जरा सोचिए कि कब तक बेटियां अपनी बलि देती रहेंगी इस दहेज के लिए, चाहे और भी कुछ घटना के लिए, कब तक बेटियां बलि चढ़ेगी। हम जानकारी लेने के लिए आए हैं, लड़की के माता पिता बहन सब लोग यहाँ पे हैं। कैसे क्या घटना किसे क्या हुआ? घटना हुआ कि वो मेरा बेटी को टॉर्चर करता था, बोलते थे कि तुम बोलो कि हम मैके नहीं जाएंगे, तो मेरा बेटी बोलती थी तो हम कहीं बोले कि हम मैके ना जाएंगे, हम तो मैके जाएंगे। तो बोलते थे कि तुम अपना मम्मी को चाचा को बोल दो कि हम मैके ना जाएंगे। तो मेरा बेटी बोली कि हम चाचा को ना बोलेंगे, चाहे आप जान से मार दीजिए, हमको जो चाचा पोस पाल के इतना बड़ा किया है, 25 साल तक पाला है, मेरा बाप नहीं था, बाप लिए फर्ज निभाया, उसको आप बोल रहे हैं जवाब देने के लिए, तो हम ना देंगे। चाहे हम मर्डर पर चढ़ जाएगा, आप लोग मर्डर कर दीजिए, लेकिन हम चाचा को जवाब ना देंगे। लेकिन फिर भी हम बोले, मेरा से बेटी बोली तो हम फिर भी बोले कि बेटी जा दो, चाचा को गाली देने के लिए बोल रहे हैं तो तुम लोग तू गाली दे दो, हम चाचा को संभाल लेंगे, तुम गाली दे दो, तभी तुमको परिवार खुश रखते हैं तो तुम खुश रहो। तो बेटी बोली कि मम्मी नहीं, हमको ही बनेगा नहीं। लेकिन बेटी मेरा रो रो के बोलती थी कि मम्मी अब हम ना बचबो, मम्मी बहुत लेट हो गलो, मम्मी बहुत प्रताड़ित नहीं हमरा कदल दी, हमरा सहाय से बेसहाय हो गलो। कब शादी कब हुआ था? शादी अगला साल में हुआ था 20 तारीख को, अप्रैल में। इसी महीने में? हाँ, इसी महीना में। 20 साल भी नहीं लगा मेरे बेटे को। अब इतना प्रताड़ित खाली दहेज के लेकर है, बहुत प्रताड़ित किए। कितना दहेज दिए थे आप लोग? हम लोग दहेज सब दिए थे, 7 लाख के दे चुके हैं। अब बोले थे कि हमारा NTPC में जमीन चला गया, अधिग्रहण में है, DM साहब घर मेरा मामला चल रहा है। कितना का सामान दिए थे आप? सामान 10 लाख 12 लाख का सामान सब दिए थे। 12 लाख सामान दिए थे? जी दिए थे। फिर भी क्या डिमांड कर रहा था वो? डिमांड कर रहा है कि खूब सामान दिए तो आप हमको जो गचे थे वो पैसा नहीं दे पाए। हम कहीं पैसा नहीं दिए, पैसा को बदले में 3 भर के उसको चैन दिए कि तभी मन मुकाबला करो। लेकिन फिर भी उन लोग प्रताड़ित मेरा बेटी को करते ही रहे कि नहीं हम दहेज लेंगे तो लेंगे, और वही चलते मेरा बेटी को टॉर्चर करते थे। तो हम बेटी को बोले कि ये बेटी हम मन किसी से महाजन खोज के उन लोग के हम पैसा भेजा दे रहे हैं। तो मेरा बेटी बोली कि उन लोग पैसा भी नहीं लेंगे, वो पैसा तुम देगी मम्मी तो पैसा को उन लोग जला देंगे। तो हम कहे कि तब जब पैसा भी नहीं लेंगे और प्रताड़ित खाली लड़की को करेंगे, तो हम बोले कि हम पैसा मतलब हम। लड़का करना क्या चाहता था, कहना क्या चाहता था? वो लड़का कहना यही चाहता था कि मेरा लड़की को बहुत पीड़ किया, दूसरे लड़की साथे उसका संबंध था, और नामी गांव में खाली शादी किया था कि मेरा नाम बनल रहे, और मेरा बेटी के साथ वो बैल के तरह व्यवहार किया।
कितना पैसा मांग रहा था फिर अब दोबारा जो? वो दोबारा वो लालची था, बेर बेर मांगता था, बेर बेर। अब पैसा हम लोग देते थे लेकिन वो बेर बेर मांगता था। बच्ची का जब हॉस्पिटल में आपसे भी बात करेंगे। आखिरी बात आपकी कब हुई थी? आखिरी बात हमको जैसे 14 तारीख की डेट की है और हमको 13 तारीख को 4 बजे लड़की से बात हुआ है। उसका ससुर से बात हुआ। उसका ससुर बोला कि हम तो कह रहे हैं कि आप गाड़ी भेजाइए और लड़की के 14 तारीख को ले जाइए। हम कहे कि ठीक है। तब तक मेरा लड़की ला के बोले कि मम्मी इन लोग बोल रहे हैं कि एनिवर्सरी हमको मनाना है, कि पापा के तुम बोल दो कि हम एनिवर्सरी मना लेंगे तब हम कुड़वा जाएंगे। हम कहे कि तो ठीक है। तो हम बोल दिए कि प्रमोद बाबू का तो एनिवर्सरी मनाना है। तो हाँ का तो नया साल है के कुछ तो मनावे ला है, तो ये मना लेतन तो 22 तारीख के विदाई होता। हम कहली कहते सुंदर बात है कि मनावे ला हन, तो फिर हम कहला ले जा। रोनी कब के हमारा एनिवर्सरी मनावे ला हला कब बेटी के लेके चल गए, हम ना मनैली। तो रौरा बार बार हमारे बेटी के टोचर करब, तो रोनी मना ली हूँ तभी हम लेके जाए। तब एक बाद में रौरा कहिए तन कि रौरा बेटिया से पूछ लो ना, बेटिया जाला तैयार नहीं खे। तो हम कहली कि बताऊँ ना कि कौन बेटी कहते कि हम मैके ना जाए, कोई बेटी कहेगी कि हम मैके ना जाए। तो कहा आप लोग उसको पीड़ित किए हैं कि बोल रही है कि हम मैके ना जाएंगे, लेकिन फिर भी हम बेटी से क्यों पूछेंगे? गार्जियन आप ना हैं, मेरा बेटी तो गार्जियन नहीं ना है। तो आप गार्जियन है तो आप कहना क्या चाह रहे हैं, आप विदाई कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा? हम आपसे पूछ रहे हैं, हम लड़की से ना पूछेंगे। आप ही बोलिए कि विदाई कीजिएगा कि ना कीजिएगा। तो बोले कि हम विदाई करेंगे। हम कहे कि किस दिन कीजिएगा? तो इन लोग मना लेंगे एनिवर्सरी तो हम विदाई करेंगे। तो इसके बाद में तो 14 तारीख के सर घटने में घट गया। जिस दिन हमको लाना था लड़किया को और उसी दिन तो ये घटने घट गया सर। बहुत बुरा बात है सर। समझिए उस लड़की का एक बच्चा भी है, 2 महीने का बच्ची भी है, और उस बच्ची को भी लेकर वो लोग चले गए हैं। आइए थोड़ा सा इधर, ये लड़की के चाचा हैं और इन्होंने उस लड़की को पाल पोस करके बड़ा करके शादी ब्याह किया और उनके परिवार के लिए इन्होंने अपना अभी तक शादी नहीं किया। लेकिन इनके साथ क्या गुजर रही है इससे आप लोग समझ सकते हैं। दहेज आप लोगों ने दिया जी, दहेज दिए थे सर। दहेज में फिर कितना का मांग कर रहा था लोग? 14 लाख रुपया हमको से पहले मांग किया था, 2 भर चैन मांग किया था। तो हम बोले थे कि हम 2 भर चैन दे देंगे, सर सामान 5-6 लाख के दे देंगे। जब पैसा हमारा NTPC में जमीन गया है मिलेगा, DM साहब का मामला चल रहा है, अगर पैसा मिल जाएगा तो आपको हम समाज में बैठा कर आपको हम जो बचा हुआ पैसा दे देंगे। तो जब हम गए 31 तारीख को उनको दरवाजे पर, तो बोल रहे हैं वो कि मुन्ना बाबू से आप जो गच्छे थे वो तो आप पूर्ति नहीं कर पाए, तो आपका तो कोई अधिकार नहीं बनता है कि इस दरवाजा पर आने के लिए, अब विदाई लेने के लिए। इसलिए अब हम कुछ नहीं कह सकते हैं, आप पहले वादा को आप पूरा कीजिए। हम बोले कि देखिए एक बार हमको बेटी को अपना ले जाने दीजिए, और जब बेटी को 10 दिन 15 दिन हम रखेंगे तो हम 10-15 दिन के बाद हम लड़की को पहुंचा देंगे। बाकी माँ से एक बार मिलने से 1 साल हो गया लड़की के, और लड़की हमारा बहुत कष्ट में है। से हम लड़की से बात किए तो लड़की हमको से ही बोला कि चाचा अब बहुत लेट हो गया, अब हम नहीं जी पाएंगे। जब हम बात करते हैं घर तब हमको यातना ही देता है और कहता है कि तू पैसा मांगो, तुम पैसा मांगो, चाचा से मांगो। उनको शादी ब्याह नहीं हुआ तो उनका हिस्सा कहाँ गया? तुम मांगो। तो मम्मी के पैसा तो मान कर सर सामान सारी चीज मम्मी के हिस्सा से हो गया, लेकिन चाचा के हिस्सा है ना, मांगो। नहीं मांगो तो साफा तू जवाब दो कि चाचा हमको बीच में मत आओ। लड़की कह रहा है कि हम ये बात चाचा को नहीं बोलेंगे, चाहे हमको जो करना है सो कर दे। लड़की हमको से नहीं बोल पाया, और वो बार बार टोचर लड़की के कर रहा है कि तुम जब तक कि ना बोलेगा तब तक तुमको मायके नहीं जाने देंगे, चाहे दिन धराया हुआ है कि चाहे ना हो, हम तुमको नहीं जाने देंगे। थोड़ा सा जानना चाहेंगे आप लोग अब क्या चाहते हैं? हमको बस दहेज के कारण जैसे हमारा बेटी चला गया, बस वैसा ही उसको भी वही जगह पर जाना चाहिए। यही कौन सी सजा की मांग करते हैं? बस फांसी का सजा मांगते हैं। जैसे हमारा बेटी को गाला घोट कर मुआया है, अब बुरी तरह से मार पीट कर मुआया है, उसी तरह उसका भी दंड पुलिस के द्वारा मारपीट होना चाहिए। अब फांसी का फंदा तक उसको केस उस कर दिया है जी, केस उस हमने किया है। किया कि हमारा जब लड़की दुनिया में नहीं रहा तो फिर हम किसको लिए हम सही बात
किसको लिए हम जिंदा रहेंगे। जितने भी इस वीडियो को देख रहे हैं लोग, प्रशासन से मेरा एक रिक्वेस्ट हमारा है, जैसे दरख्वास्त बेटी के है साथ कि हुआ, जिस तरह से इस उसे बेटी की अन्य हत्या हुई बेटी है के साथ उस तरह से हुआ उसकी भी सजा मिलनी चाहिए। देखिए और भी लड़की के बहन है, इधर थोड़ा बेटी को माइंड पर मार दिया था, जैसे कान पर मारा था। मेरा बेटी को माइंड में इतना फैट से मार लेता, कान बहुत उसको दर्द देखिए कर नहीं कह सकते हैं क्योंकि रो रो के सबका बुरा हाल है। थोड़ा सा इधर आ जाइए आप, इधर आइए आप, आ जाइए, इधर आइए ना। आपकी बहन थी? हमें शादी करवाए थे सर। थोड़ा सा इधर आ जाइए, और थोड़ा सा सर इधर आइए। हमें बहुत शौक से शादी करवाए। आखिरी बात आपसे कब हुई थी आपकी बहन की? हमको सामिया याद थे तो वो बहुत भी सड़ रही थी। मेरे फोन में रिकॉर्डिंग है सर। तो हम कहते कि काजल जान हवा तो जहान हवा, जब वो तोहर इज्जत नखवा देखे तो तू काहे लौकरा लग कदम रोक ले। तू अपन बाप भाई के बोला कि आजा अरवास खरवास मत देखा काजल, तू आजा त ना या चल दीदी, इनके बड़ी इज्जत है, हमरा भी साड़ लेता ना, हमरा कही तन कि अगर तू चल जाएगी तो हम गोली मार लेंगे, नहीं तो तुझको गोली मार देंगे। तो चाचा कहे कि छोड़ना, हम दिन धरा के आए ना सतुआन के, हम सतुआन के ओकरा से खरवास बाद हम बोला ले। हम बहन के बहुत भिसाड़ के रखता था। देखिए सर, कोई भी बात रहता है तो आदमी बहन चाहे माई से बतियाता है तो मन हल्का होता है। हमारे फ़ोन में हम रिकॉर्डिंग आप लोग के देने के लिए तैयार है। जब हम अपन बहनोई बीटू सिंह से बताने की कोशिश किए कि देखिए इतना शादी में पैसा आप लोग खर्चा किया, चाहे मेरा फैमिली वाला किया चाहे आपका फैमिली वाला किया, तो आप लोग दोनों को खुश रहने के लिए किया। आप लोग दोनों खुश रहिए, शादी को बचाइए, आकड़ में शादी को मत तोड़िए। हमार बहन, हम उसको रात के समझाते थे, पैर धर धर के हमारे बहन माफ़ी मांगी है, लेकिन बात पे कहता था कि चाचवा के वैल्यू हो, बात के जबान के वैल्यू हो, पैसा देला हो, बस यही सुन सुन के तब हम काजल के कहे कि काजल हमर बहन सोना के बाला हवा 4 गो, हम बेच के 2 लाख रुपया ही भेज दे। कजली कह रही है कि ना दीदी पैसा ना ले, तो एक पैसा ही हवा ना कि तोहर दे इतना 2 लाख रुपया हो उतना तो हम गाड़ी के तेल फूकहिया। अब यही सब कह के भिसाड़ते रह गया हमार बहन के। हमार बहन आने के लिए छच नहीं रह गई। अब हमार बहन के कभी दिन के बहाना तो कभी का के बहाना कि दिन नहीं बन रहा है तो फलना तो ढेकना करके उसको रोकले रह गया। 14 तारीख को उसको आना था, फिर सुनने की एनिवर्सरी है, यही सब बात। अब उतने में हम लोग सुन के खुश थे कि एनिवर्सरी है, तब तक दोपहर में भाई के पास फ़ोन आता है कि आपकी बहन यहाँ बेहोश हो गई है। तो हम लोग सोचे नॉर्मल है, डिलीवरी उलीवरी हुआ है तो शायद बेहोश हो गई होगी। दोनों भाई यहाँ से गए सर, दोनों भाई गए से वहाँ से फ़ोन आया है कि अगना में लाज पारल हवा हो चल रही है। इधर ही रखिए, देखिए इतनी बड़ी दर्द की दास्तां है ये कि हम क्या बताएं आपको। और जब उसका फोटो देखिएगा उस लड़की का, जिस समय उसकी मृत्यु हुई, मौत हुई, उसका जब फोटो देखिएगा तो उस समय का जो हालत था उस लड़की की, इतने शरीर पे कोड़े मारे गए थे, इतने डंडे मारे गए थे, उसके शरीर पे निशान थे। लेकिन सवाल ये चीख चीख के फिर पूछ रहा है बिहार आपसे, क्या इस बिहार में सुशासन की राज है या फिर सरकार प्रशासन से किसी को डर है? हाँ। जब उसका बच्चा हुआ तो हम गए वहाँ, हमको सास बोले कि जा 2-4-10 दिन रहिए, बहन के लड़का हुए हवा। तो हम यहाँ से गए, ठंडा के टाइम था, हम 2 बैग कपड़ा लेके गए कि 10 दिन अपने बहन के साथ रुकेंगे। उसकी फुआ, ये हमारे बहन के रिश्ता खराब करा में सिर्फ ऊपर छोटकी फुआ के आता है, बड़की फुआ के नहीं। और गए, हम लोग तैयार हुए, हम लोग रात के हम लोग बहन बात करे तो हमके क्या का जल सब चीज़ तो ठीक है, हवा तेल लगई हवा, पानी लगई हवा। डॉक्टर हमें कजली कर रही है, कहा चल दीदी तू कहाँ, ये सब तोरा देखावे के नौटंकी हवा की मतलब इन्हें पहचान में ना या तू कि मतलब हम एक पीड़ित कर रही थी। तब हम मामला के देखने के लिए हम सोचे कि 10 दिन रुके भाई, 1 दिन कोई छिपाएगा, 2 दिन छिपाएगा, यह सब बात हम सोचे। जब हम वहाँ रुके, सुबह हम नहा के तैयार हुए तो उसकी फुआ का बीटू के कर रही है, मैंने पूछले कि आहुन ना तैयार हती ले जाके पहुँचा दो ना। आप बताइए, जब हम आपको जाने के लिए कहे नहीं हैं अभी, और हमारे बहन के मन था कि मेरी बहन आओ 10 दिन मेरे साथ रहे, तो आप लोग झूठ पुराई भी एक बार कह सकते थे कि हाँ रुकिए ना, 1-2 दिन 4 दिन रुकिए। तो आप लोग तो यही ना चाह रहे थे, आप तो देखावटी नंबर बहनिया के ऐसे कर रहे थे कि हम बहुत खुश रख रहे हैं अभी कर। जब हम यहाँ से गए सर, उसको देख रहे थे गला घोट के, फांसी उसी कुछ नहीं है, फांसी रहेगा हम तो पूरे सब में रहेगा। ये पूरा घेचुआ दबावल है उसका हमारे बहन के, और नाक गोड़
में पायल है और ना गोड़ में पोरियां है, कुछ नहीं, पूरा पीठ। और पहला नंबर तीनों हाथ है। जब डिलीवरी में आई ना, डिलीवरी में ये तीनों हाथ जरल था। हम बहन से पूछे कि काजली हाथ कैसे जल, कुछ ना चल दीदी कुछ ना। काहे को कहता था कि अगर बहनिया से बतिए, अगर बहनिया के बतैले, कहे को जान रहे कि बहनिया भीरू है तुरंत आ जतई, अगर बहनिया के बतैले तो तोरा गोली मार देबू ना तो हम मार लेबू। तो कैली कहती थी कि छोड़ा ना चल दीदी, थोड़ा सा तिलक है कम मिलल तो थोड़ा बर्दाश्त कर ले तो क्या होता है। हम एक बार अब क्या कहना चाहते हैं? प्रशासन ये वीडियो देख रही है, प्रशासन से बस हम इतना कहना चाहते थे कि जितना शौक से उसको उतारे थे और जितना शौक से उमर बहन का जैसे मर्डर किया है उसको या तो प्रशासन मर्डर करे, ना तो अगर हम बच गए तो हम उसको मर्डर कर देंगे। हम जिंदगी में रहे धरती पर कि ना रहे, हम बहुत शौक से हम जितना अपन बेटी से प्यार नहीं करते थे, ये बात हम बिट्टू सिंह को भी बोले थे कि जितना हम अपन बेटी से बिट्टू सिंह प्यार नहीं करते हैं उतना हम अपन बहन से प्यार करते हैं। हम अपन बहन लगी हर चीज निछावर कर दी, शौक से नहीं हम अपन बहन के अपन एरिया में ब्याह करवाए थे कि हम लोग दोनों बहन मिलजुल के रहेंगे। सर हम टूअर हो गए। हम चाहेंगे कि प्रशासन तक ये वीडियो अगर जाती है तो आप लोग इतने खौफनाक सजा दीजिए कि दूसरा कोई आदमी फिर इस तरह का कोई कदम ना उठाए कि इस तरह के दहेज के लिए अपने किसी की बेटी को बहन को मार दे। बहरहाल आप लोग क्या समझते हैं इस वीडियो के बारे में जरूर बताइए। बहुत बहुत शुक्रिया। भारत बात का नहीं करने देता था क्योंकि हम उसको कहते थे कि गलत करना और गलत सहना दोनों जुल्म बढ़ता है। तुम सहो मत काजल, अगर तुमको कुछ रात का टॉर्चर करता है, दिन का टॉर्चर करता है, तुम अगल बगल कहो, अगल बगल चिल्लाओ, घरे कहो, बाप भाई के बोलाओ। तो वही कहता था ना कि बहनिया बड़ी तेज है, बहनिया से तुम मत बतियो। हम जब कल लास्ट जब निकला ना तो हमको एक बार रिकॉर्डिंग है मेरे फोन में, बिट्टू सिंह पास हम फोन लगाए कि ठीक किए है ना, आप कहते थे कि बात नहीं करो। अगर हमार बहनिया हमरा से बात कर ही रहती तो कुछ उसको वहाँ हो रहा था, चाहे आप ही मारे थे, चाहे वो खिसपित में कि आप किए, तो वो हमको कहती ना कि आचल दीदी हमरा जोरे ऐसा ऐसा हुई है। तो तोहरे बतिया के अनमक से तो ना हम बहनिया से बतियली, ना बहनिया हमरा फंसे के चलते हमरा पास बहनिया फोन कर लग। तो हमार बहन बतियाला बिना भीसड़ के भी मर गई है सर। शुरू बार भी फोन छीन लिया, बहुत प्रोसेस के बाद 3 महीना के बाद हम आपन क्रिया कसम देखे कि बिट्टू सिंह हम ब्याह कराए हैं, हमको सब कोई पकड़ेगा, कहेगा कि हम वीडियो बनाने वाली चाहे अच्छा लड़की थी और वो लड़की के आज मोबाइल तक छीन लिया गया। तो हमको बड़ी अथी करके और तब उसको हम मोबाइल दिया था। तो कहता था ना कि ज़्यादा फिर बतियाले ना तो तुरंत मोबाइल बात छीन लो, यही से हम लोग डरे नहीं बतियाते थे सर। और परिवार को इस तरह से डरा धमका कर रखता था वो आदमी कि समझिए कि मैके तक अपनी माँ से, बहन से, चाचा से, चाहे भाई से, किसी से बात नहीं करने देता था। ये बहुत बड़ी बात है और इसके वजह कारण हुआ कि आखिरकार उस लड़की की जान चली गई। बहरहाल आप लोग क्या समझते हैं इस वीडियो के बारे में जरूर बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। आभार। जय हिंद।